भोपाल से एक महत्वपूर्ण आदेश निकला है। इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सभी परीक्षा प्रभारियों के लिए एक आदेश आया है। उस आदेश में क्या है, सभी परीक्षा प्रभारियों के लिए भोपाल से एक आदेश आया है। उस आदेश में क्या है इसको हम समझते हैं। तो देखिए, शैक्षणिक सत्र 25-26 की कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में पुकार रहे हैं EMS, एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग संबंधी निर्देश। तो देखिए क्या क्या हमें अर्जेंट में इस पोर्टल में काम करने हैं। शैक्षणिक सत्र 25-26 की कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र, परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं अंक सूची तैयार करने की कार्यवाही ऑनलाइन की जानी है। वार्षिक परीक्षा दिनांक 23 से शुरू हो रही है और 17 मार्च तक यह पेपर आयोजित होंगे। इस हेतु विभागीय पोर्टल EMS बनाया गया है। प्रवेश पत्र जनरेट करने हेतु पोर्टल पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट करना बहुत जरूरी है, जिसमें कक्षा, सेक्शन, माध्यम, विषय आवंटन आदि कार्य किए जाने हैं। अतः पोर्टल पर विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। माने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उपयोगकर्ताओं मैपिंग का काम कर रहे हैं, छात्रवृत्ति का काम कर रहे हैं, बोर्ड का काम कर रहे हैं। तो जो पुनः देखें, कक्षा, किसी बच्चे की कक्षा कहीं गलत तो मैप नहीं है, देखना पड़ेगा। सेक्शन जो यूडाइस में है वही इसमें भरने की कोशिश करें। बच्चे का माध्यम इंग्लिश तो नहीं हो गया है, हिंदी है तो हिंदी रहना चाहिए। विषय आवंटन, सभी बच्चों के विषय अपडेट भी आपको करना है। अतः पोर्टल पर विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। उपयोगकर्ताओं से मतलब है जो छात्रवृत्ति का काम देख रहे हैं, अब बेचारे उनको सब कुछ काम करना पड़ेगा, पूरी साल भर तो परेशान रहते हैं। तो जो MP बोर्ड का काम कर रहे हैं, मतलब स्कूल में कोई भी हो जो इस पोर्टल का यूज करते हैं, वो यह कार्रवाई अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, विद्यालय डाइस कोड लॉगिन, विद्यालय का, हर एक विद्यालय का एक डाइस कोड है, उससे लॉगिन हो जाना है। तो प्राचार्य एजुकेशन पोर्टल 3.0 के लिए विद्यालय को आवंटित लॉगिन पासवर्ड से EMS पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। मतलब जो आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 का पासवर्ड है, वही पासवर्ड इस EMS में काम करेगा। विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों में से प्राचार्य परीक्षा प्रभारी की मैपिंग करेंगे। माने आपके विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, किसी को परीक्षा प्रभारी बनाएंगे 9 और 11 के लिए, और खुद की भी मैपिंग होगी इनकी। प्रत्येक कक्षा अध्यापक को कक्षा एवं सेक्शन आवंटित करें। आपके स्कूल में जो कक्षा अध्यापक हैं उनको कक्षा और सेक्शन आवंटित करें। वैसे तो आवंटित होंगे, लेकिन इस पोर्टल में आपको आवंटित करना है, यूडाइस जैसा ही। यदि किसी कक्षा में एक ही सेक्शन है तो सभी विद्यार्थियों को A सेक्शन अनिवार्यता आवंटित किया जाए। किसी अतिथि शिक्षक को कक्षा शिक्षक के रूप में मैपिंग नहीं किया जा सकेगा। एक शिक्षक को एक से अधिक कक्षा सेक्शन आवंटित किए जा सकेंगे। किसी विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों की संख्या कम है तो एक से अधिक शिक्षक आवंटित कर सकेंगे। ये प्राचार्य का अधिकार है, प्राचार्य की ये पावर है कि कोई शिक्षक मना नहीं कर पाएगा कि हमें 2 सेक्शन क्यों दे दिए। कक्षा शिक्षक लॉगिन, सभी कक्षा अध्यापक एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवंटित लॉगिन पासवर्ड से EMS पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और निम्नलिखित कार्य करेंगे। अब जितने भी देखो अब है कक्षा शिक्षक लॉगिन। अब कक्षा शिक्षकों को आपके प्राचार्य या प्राचार्य जी आप अपने कक्षा शिक्षकों को पासवर्ड दे देंगे। कौन सा, एजुकेशन पोर्टल 3.0 वाला पासवर्ड दे देंगे, स्कूल वाला। तो सभी कक्षा अध्यापक एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवंटित। अब देखिए, सभी प्राचार्य अपने कक्षा शिक्षकों को जो आपने मैपिंग की है उनको एजुकेशन पोर्टल 3.0 का पासवर्ड दे देंगे। फिर वो शिक्षक EMS पोर्टल ओपन करेंगे, वो कक्षा अध्यापक
ईएमएस पोर्टल ओपन करेंगे, फिर क्या करना उनको वो देखते हैं। तो सभी कक्षा अध्यापक एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवंटित लॉगिन पासवर्ड से ईएमएस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और निम्नलिखित कार्य संपादित करेंगे। क्या करेंगे देखिए, कक्षा अध्यापक को आवंटित कक्षा के सभी विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी। कक्षा शिक्षक आवंटित सेक्शन के विद्यार्थियों को वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल आइकॉन के माध्यम से जानकारी सत्यापित करेंगे। यदि किसी विद्यार्थी का नाम सूची में नहीं है तो सर्वप्रथम उस विद्यार्थी को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर नामांकित करेंगे। तो मेरे शिक्षक साथियों, आप अपने मैपिंग प्रभारी से कहेंगे कि यह बच्चा छूट गया है तो इसको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप मैप कर दीजिए। फिर ऐसे विद्यार्थी जो विद्यालय में अध्ययनरत नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल आइकॉन के माध्यम से सत्यापित हो चुके हैं, उन्हें रीसेट वेरीफाइड स्टूडेंट आइकन के माध्यम से रीसेट कर सकेंगे। ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो अपने रीसेट कर सकेंगे। कक्षा शिक्षक अपडेट स्टूडेंट डिटेल आइकन के माध्यम से विद्यार्थियों का पासपोर्ट साइज फोटो, अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कक्षा अध्यापक हैं इस पोर्टल में अपडेट स्टूडेंट डिटेल आइकन एक प्रदर्शित होगा, उसके माध्यम से विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो, उसका माध्यम, सेक्शन तथा विषय अपडेट करेंगे। यदि किसी विद्यार्थी के प्रदर्शित नाम आदि में कोई गलती है, त्रुटि है तो उसे सुधार करेंगे, तत्पश्चात उसकी जानकारी सेव करेंगे। यदि किसी विद्यार्थी की जानकारी समग्र आईडी में सही है तो समग्र आईडी से ई-केवाईसी करके भी किया जा सकता है। विद्यार्थी का फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, अधिकतम 100 KB में, देखिए 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी का फोटो उपलब्ध नहीं है तो जेपीजी फॉर्मेट में ब्लैंक फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। बिना फोटो के जानकारी सेव नहीं होगी, तो क्या करना होगा, ब्लैंक फोटो अपन सेव कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टल लेगा नहीं यदि फोटो नहीं है, तो ब्लैंक फोटो सेव कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों की जानकारी सेव हो जाएगी उनके रोल नंबर पोर्टल द्वारा स्वतः ही जनरेट कर दिए जाएंगे। एक बार जानकारी सेव होने के बाद यदि किसी विद्यार्थी के सेक्शन में परिवर्तन किया जाता है तो उसे नया रोल नंबर स्वतः ही आवंटित हो जाएगा तथा पूर्व में आवंटित रोल नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय रोल नंबर किसी भी अन्य विद्यार्थियों को आवंटित नहीं होगा, अतः इस कार्य को गंभीरता पूर्वक करें। सेक्शन के अतिरिक्त अन्य संशोधन करने पर पूर्व में आवंटित रोल नंबर ही प्रभावी रहेगा। कक्षा शिक्षक लॉक स्टूडेंट डिटेल आइकन के माध्यम से विद्यार्थियों की जानकारी लॉक करेंगे। कक्षा शिक्षक आवंटित कक्षा के लॉक्ड विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। यदि किसी विद्यार्थी के प्रवेश पत्र में माध्यम, सेक्शन, विषय गलत प्रदर्शित हो रहा है, दिख रहा है, तो लॉक्ड विद्यार्थी को प्राचार्य लॉगिन के माध्यम से अनलॉक करेंगे और पुनः बिंदु क्रमांक 3 और 5 अनुसार कार्यवाही कर सही जानकारी युक्त प्रवेश पत्र जनरेट करेंगे। प्राचार्य द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवंटित अपने लॉगिन पासवर्ड से ईएमएस पोर्टल पर निम्न कार्यवाही कर सकेंगे। प्राचार्य क्या क्या कर सकते हैं इसमें, कक्षा अध्यापक द्वारा लॉक किए हुए विद्यार्थियों की जानकारी अनलॉक कर सकेंगे। कब, जब कोई गलती हो जाए तो। सभी विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करके हस्ताक्षर करके सील लगा करके विद्यार्थियों को वितरित करवाएंगे। परीक्षा के पूर्व विषयवार एवं माध्यमवार डॉकेट का 100 अंक सूची के प्रिंट पोर्टल से प्राप्त कर परीक्षा प्रभारी को उपलब्ध करावेंगे। प्रति दिवस परीक्षा उपरांत अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल इन्हीं डॉकेट अनुसार तैयार किए जाएंगे।